चाहेंगे कि बाबा आज हमारे भारत में जो कि हमारे भारत में अच्छा शिक्षा देने वाले हैं, आज उन्हीं के ऊपर भी आरोप लग रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे जो अच्छे ज्ञान देने वाले हैं उन्हें मत रोकिए। अच्छे ज्ञान वालों जितना दे रहे हैं देश समाज को बचाने के लिए, देश समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके धर्मों को रोकने का कोई अधिकार नहीं। बाबा हमारे कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज जी बोले हैं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु ईश्वर दाता ने सारी बातों को बताते हुए बोले थे कि बेटा एक बात और बता देना। मैंने कहा ठीक है प्रभु, एक बात बताइए। प्रभु ईश्वर दाता ने बोले कि बेटा सभी लोगों से बता देना कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नरक कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में तुम माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन की याद करो जब अपने अपने माँ के कोख से 1.5 बित्ता जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 बित्ता जन्म पाए तो माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूरे सवाई होगी। सवाई होगी कि नहीं सवाई होगी? माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूरे सवाई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियों की सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियां की जुड़ाई न लग जाए। और आज इतना बड़े बड़े हो गए तो लोग माता की आंख दिखाते हैं। अगर माता को आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती कि हे अगर हमें आंख दिखावे की कोशिश करबे तो मारा तो राखा फूट जाए। अगर बाबूजी के दे दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी क्या कहते हैं कि हे अगर हमें दे दिखावे की कोशिश करबे तो मारब तो घोड़े हाथ टूट जाए। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता नहीं बताएंगे। माता पिता की जितना दिमाग रही उतना हम लोगन की बताई, हम लोगन को देश ही होता कि कहीं चल के ज्ञान ले। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि पहला ज्ञान कहाँ मिलेगा? पहला ज्ञान मिलेगा माता पिता के चरणों में। जो माता ने सीख दे दिया, जो माता ने सीख दे दिया वो कभी भविष्य में मिटाने वाला नहीं है। माता ने कहा कि ये बेटा ये तुम्हार भैया हैं, ये तुम्हार फूफा हैं, ये तुम्हार नाना हैं, ये तुम्हार मौसा हैं, ये तुम्हार मामा हैं। सारों रिश्तेदारों में मेरी माता ने ऐसा जोड़ा दिया कि कभी भविष्य में मिटाने वाला नहीं है। और दूसरा ज्ञान कहाँ मिलेगा? दूसरा ज्ञान मिलेगा विद्यालय में, जहाँ हम लोग पढ़ने लिखने के लिए गए। एक मास्टर 125 बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मास्टर 125 बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो क्या 125 बच्चों को नौकरी लग जाएगा? कभी नहीं। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे, जो बुद्ध जी से बुद्धिमान बनेगा, जो गुरु रविदास जी से तर्कवान बनेगा वही महान कहलाएगा। इसीलिए हमारे कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज जी बोले हैं कि आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान की बात करते हैं और वैज्ञानिक सीधे करके दिखा देते हैं। वैज्ञानिक यही बोलते हैं क्या ये लोटा या बना लेंगे, क्या लोटा या बना लेंगे? नहीं। बाकी हार मत मानिए, अगर इनके शरण में जाएंगे तो बनाना आ जाएगा। ये मूर्ति बना लेंगे? नहीं। हार मत मानिए, अगर इनके भी शरण में जाएंगे तो बनाना आ जाएगा। गाड़ी मोटर बंगला जहाज घर दुआर मकान ये मनुष्य बनाए, राक्षस नहीं बनाए। इसीलिए उन्हें वैज्ञानिक का रूप धारण किया गया है। इसीलिए इस धर्मों के दौरान के द्वारा मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अब ये नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चा पढ़े या ना पढ़े। मैं बोलते हैं कि ऐसा जन्माना अधिकार है। अगर हम तुम अपने लड़किया के फोफर देंगे तो लड़का हमारा आगे बढ़ेगा। जब हम तुम फोफर नहीं देंगे तो लड़का कभी भविष्य में आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए इस मानव जीवन काल में जो जन्म लिया है तो मरण भी लिखा है। इस मानव जीवन काल में आए हो तो कुछ बना के जाओ, कुछ करके जाओ, कुछ दिखा के जाओ।
तो लोग जानेंगे, लोग बताएंगे कि भैया फलाने के लड़का बहुत कुछ बनाए, बहुत कुछ किए। इसीलिए इस धर्म के दौरान के द्वारा आप लोग हमारे बीच आने का अधिकार किए हैं। तो जैसा जिसका संकट है वैसा उसका निवारण है इस मंदिर में, जैसा उसका दुख है वैसा उसका निवारण है, ये बात नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से हर बात को मैं कहना चाहेंगे कि बाबा आप लोग अपने घर गृहस्थी को बनाने का अधिकार करें, अपने घर गृहस्थी को आगे चलाने का अधिकार करें, जो कि कार्य में सफल हो जाए। पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जितने भाई बंधु लोग हमारे बीच आते हैं, अगर नौकरी नहीं लग रहा है, आप अच्छे से रोजगार करिए, अपने हुक्म का मालिक बनो। जब अपने हुक्म का मालिक बनेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। जब अपने हुक्म का मालिक नहीं बनेंगे, न आप कुछ कर पाएंगे न हम भी कुछ कर पाएंगे। इसीलिए इस मानव जीवन काल में अगर आए हो, अगर ये संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी से अगर शिक्षा लोग लेने का अधिकार करते हैं, तो आप ज्ञानी वैज्ञानिक का रूप धारण करें, जो कि घर के परिवार में सारी खुशियां मिले। और सभी साथियों भाइयों बंधुओं से नमो बुद्धाय, जय गुरु।